हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और इस वीडियो में चलिए आज आपको बताएंगे कि अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त जारी करने के लिए सभी जिलों में पैसे भेज दिए गए हैं। दूसरी किस्त का पैसा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आइए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं। अबुआ आवास योजना के तहत ऐसे 4 कैटेगरी हैं जिसको दूसरी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना में दूसरा किस्त का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। इसको हम कैसे सुधारें दोस्तों, क्या प्रोसेस है इसको सुधारने का, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जाए। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इन 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं जिसको अबुआ आवास योजना का किस्त नहीं दिया जाएगा। पहला कैटेगरी है दोस्तों जिसको पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है दोस्तों, उसको दूसरी किस्त का भी पैसा नहीं दिया जाएगा। क्यों, इस वीडियो के लास्ट में हम इसको बताएंगे। उसके बाद दूसरा कैटेगरी आ जाता है दोस्तों। दूसरा कैटेगरी में आप देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको पहली किस्त का पैसा 30,000 रुपया मिल चुका है और आपने डीवीसी लेवल तक काम शुरू नहीं किया है, तो इस हालात में आपको भी दूसरा किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि तीसरा कैटेगरी में, है ना। तीसरा कैटेगरी क्या है दोस्तों, इसके बारे में आइए पूरा हम डिटेल से जानते हैं। अबुआ आवास योजना का राशि अगर आपको 30,000 रुपया मिल गया है और आपने डीवीसी लेवल तक काम कर लिया है तो आपको जियो टैग कराना होगा। अगर आपने जियो टैग नहीं कराया है तो आपका बैंक अकाउंट में अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं चौथा कैटेगरी में, है ना। अबुआ आवास योजना में आपका पहली किस्त का पैसा अगर F2O प्रॉब्लम या और कोई भी गड़बड़ी की वजह से नहीं आया है तो आपको भी दूसरी किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इन चारों कैटेगरी के क्या समाधान हो सकते हैं। पहला कैटेगरी में है दोस्तों जिसको पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है, उसके लिए अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी के सभी इलेक्शन में बिजी है, जिसकी वजह से पहली किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरा कैटेगरी में। इसके अलावा अगर आपको पहली किस्त का पैसा 30,000 रुपया मिल चुका है और आपने डीवीसी लेवल तक काम शुरू नहीं किया है तो जल्द ही शुरू करना होगा। उसके बाद में आपको जियो टैग जल्द ही कराना होगा। जियो टैग करने के बाद आपको दूसरी किस्त का पैसा 50,000 रुपया बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, है ना। जियो टैग कराने के लिए आपका ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच से मिलना होगा, है ना। जियो टैग कराने के लिए कर्मचारी आएंगे और आपने जितना लेवल तक भी काम किया है ना, उसका फोटो ले लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से अप्रूवल किया जाएगा, है ना। अप्रूवल करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा किस्त का भी पैसा मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम तीसरा कैटेगरी में आ जाते हैं कि अगर आपका अबुआ आवास योजना का 30,000 रुपया आपको मिल चुका है पहली किस्त का पैसा, है ना। पहली किस्त का पैसा मिलने के बाद दोस्तों आपको पूरी तरह से जियो टैग कराना होगा, तभी आपको दूसरी किस्त का पैसा आपका बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों चौथा कैटेगरी में जब आते हैं, जिसका F2O प्रॉब्लम या और भी कोई गड़बड़ी था दोस्तों, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जून में ही होगा। जिसका पहली किस्त भी नहीं आया है ना, उसका पहली किस्त का पैसा जून में भेज दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन चल रहा है ना, उसके वजह से सभी कर्मचारी बिजी है ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।